हेलो क्रिएटर्स, आज हर कोई टीचर क्रिएटर चाहता है इस डिजिटल पैनल को लेकर उस पर ऑनलाइन पढ़ाना या अपने वीडियो बनाना। बट जब भी ये पैनल लेने की सोचते हैं या फिर लेने जाते हैं तो उनके मन में ये क्वेश्चन बड़ा परेशान करता है, पैनल के साथ ओपीएस ले या ना ले। दूसरा क्वेश्चन तो पता ही नहीं होता, इवन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी बता नहीं पाते कि एक्चुअल में ओपीएस का यूज क्या है। और दूसरा क्वेश्चन, अगर ओपीएस नहीं लिया, बिना ओपीएस क्या क्या नहीं जा सकता, अगर ओपीएस नहीं लिया तो क्या नहीं कर पाओगे। तो आज इस वीडियो में डिटेल में हर एक चीज को समझाऊंगा और इसके बाद ये मेक श्योर करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए एज पर योर नीड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं ओपीएस होता क्या है। तो ओपीएस होता है ओपीएस प्लगेबल स्पेसिफिकेशन। तो बेसिकली जो अपने सिस्टम में लगा हुआ सीपीयू है वही उसका छोटा सा वर्जन ओपीएस है। ओपीएस की साइज की बात करूं तो ये पाम बराबर ही होता है, छोटा सा होता है बिल्कुल। तो ये ओपीएस है ना। अब आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि ओपीएस के अल्टरनेटिव क्या क्या होते हैं, है ना, उसको समझते हैं। जैसे सपोज अभी जितने भी वीडियो में बनाता हूं मैं बनाता हूं विदाउट ओपीएस पे। तो विदाउट ओपीएस क्या, ये सिंपल सा पैनल, ये जो पैनल आप देख रहे हो ये विदाउट ओपीएस है। तो दूसरा क्या है कि ये इसी पैनल के अंदर एक स्लॉट होता है और उसी के अंदर ये ओपीएस फिट होता है यहां पर। तो ये प्रैक्टिकली कैसे होता है मैं आपको वो दिखाता हूं। तो चलिए वो देख लीजिए। तो देखिए ये है हमारा इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल और थोड़ा सा आप अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस टाइप की एक स्लॉट दिख जाती है। इसको आप ऐसा ओपन करेंगे तो ये जो आप स्लॉट देख रहे हैं ना, ये प्लेट पूरी ऐसी निकल जाएगी और ये जो स्लॉट आप जो देख रहे हो ये स्लॉट में लगता है ओपीएस। अब ओपीएस कैसा होता है, तो ये बहुत छोटा सा, देखिए पाम पे देखिएगा, मेरे ये पाम पे रखा हुआ एक छोटा सा डिवाइस है। तो ये ऐसे के ऐसे इसके अंदर लग जाता है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना, ये ओपीएस लिखा हुआ है, इसको सीधा लिखा हुआ है, इस तरीके से आप ऐसे डालेंगे और यहाँ पर इसको ऐसे प्रेस करेंगे, लग जाएगा। उसके बाद में आपको ये दो स्क्रू ऐसे मिलते हैं। इन स्क्रू को आपको जस्ट ऐसे इसमें यहाँ पे लॉक कर देना है और ये एंटीनास को भी आप ऐसे प्लग कर देंगे। तो इस तरीके से ओपीएस की इजीएस्ट इंस्टॉलेशन होती है। तो ये है मेरा एंड्रॉइड सेक्शन, जैसा कि नॉर्मल होता है। मैं इस एरो पे क्लिक कर यहां पर पीसी मोड पर क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली पीसी ऑन हो जाएगा। मतलब अब ओपीएस इसके अंदर वर्क करना शुरू कर चुका है। तो देखा आपने, छोटा सा डिवाइस, मतलब किसी भी पैनल के अंदर कभी भी किसी भी समय अगर ओपीएस की नीड है तो लगाया जा सकता है। तो अगर आपका बजट कम है तो विदाउट ओपीएस भी लोगे और नियर फ्यूचर कभी मन करा कि नहीं यार अब ओपीएस लेना है तो आप लेके लगा सकते हो। ये इंडिपेंडेंटली भी बहुत आसानी से बेसिक प्राइस पे मिल जाता है। अब दूसरा तरीका, ये क्या हुआ, तो ये पैनल हमारा, ये भी क्या है, ये विदाउट ओपीएस वाला पैनल है। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, तो ये दो वायर, एक HDMI वायर और इन दो वायर से अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हो। प्रैक्टिकली कैसे होता है, तो ये कनेक्ट होने के बाद में ऐसे के ऐसे ही आपका पैनल एक आउटर वर्ल्ड, मतलब इस सीपीयू से कनेक्ट हो जाता है ना। जैसे यहां पर ये जो ओपीएस लग रहा था इसके अंदर लग रहा है, वैसे ही ये ओपीएस अब इसके बाहर वायर के थ्रू लग रहा है। वो भी आप देख लो एक बार। तो अब मैं अपने इस सिस्टम को इन दो केबल, एक है HDMI टू HDMI और एक है ये प्रिंटर टाइप की केबल आती है वो, तो ये दो केबल मैं लगाने वाला हूँ। पहली केबल है HDMI जो स्क्रीन कनेक्ट करेगी और दूसरी जो इस पर लिखने के लिए, मुझे जो इसको इंटरेक्टिव बनाना है उसके लिए। तो दोनों केबल आप ये सामने लगा सकते हैं। देखिए ये पैनल के अंदर ही स्लॉट दिए होते हैं, सिंपली आप इसको यहाँ पर एक लगा लीजिए और दूसरा मैंने HDMI 3 पे लगा दिया है। अब एक साइड केबल का ये और केबल का दूसरा साइड में अपने सिस्टम में लगा लेता हूँ। तो एक में लगा रहा हूँ अपने सिस्टम के HDMI पोर्ट में, ये HDMI के पोर्ट पे लगा लिया मैंने और दूसरा मैंने लगा लिया अपना USB पोर्ट पे। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई
कि कैसे इसकी कनेक्टिविटी। अब हम चलते हैं सबसे पहले एक चार्ट की तरफ। ये चार्ट क्या है? ये चार्ट कहता है मैंने 3 विद ओपीएस, विदाउट ओपीएस और इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो तीसरा सिस्टम जिसमें मैंने अलग से सिस्टम कनेक्ट करा है वो इंटीग्रेटेड सिस्टम है। विद ओपीएस, विदाउट ओपीएस आपको पता ही है। तो देखो अब टीचिंग बेसिकली ये जो है सारे फीचर्स है, एक टीचर की रिक्वायरमेंट है। क्या क्या विद ओपीएस में हो सकता है, विदाउट ओपीएस में हो सकता है और इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या क्या हो सकता है, इस बारे में डिटेल करेंगे। तो टीचिंग व्हाइट बोर्ड, क्या ये विद ओपीएस में पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। विदाउट ओपीएस में पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। ये जो मैं कर रहा हूं ये विदाउट ओपीएस में कर रहा हूं। और इंटीग्रेटेड सिस्टम में पॉसिबल है? तो 101% पॉसिबल है। देखो यहां पे गया और मैंने इसमें तीनों चीजें कनेक्ट करके रखी हुई इस पैनल में। तो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि अगर ये चीज मैं अपना पीसी में ओपन कर लेता हूं, तो ये मेरे पीसी में देखिए, तो पीसी के अंदर एक बार ये लोडिंग टाइम लेता है। अब मेरा ये सिर्फ और सिर्फ पैनल स्क्रीन बन गया और इसमें मेरा ओपीएस काम करेगा। तो देखिए ऐसा इनिशियली दिखाता है और उसके बाद में फिर ये कनेक्टिविटी बना लेता है। तो देखिए अब ये मेरा ओपीएस वाला सिस्टम ओपन हो गया। अब इसमें मैंने करा है नोट सॉफ्टवेयर, ओपन कर लेता हूं। तो ये मेरा नोट सॉफ्टवेयर इसके अंदर ओपन हो जाएगा। अब मुझे इसमें कुछ लिखना है तो देखिए बिल्कुल बड़े आसानी से प्रॉपर तरीके से मैं इसमें लिख सकता हूं, पीपीटी ओपन कर सकता हूं। ये तो बात हो गई काय की? ओपीएस की। अब मेरा इंटीग्रेटेड सिस्टम मैंने यहां पे लगा के रखा हुआ है, उस पे मेरे को जाना है। तो मैंने HDMI 3 में कनेक्ट किया था, HDMI 3 ओपन कर लेता हूं और यहां पर भी मैंने मेरा लैपटॉप के अंदर नोट सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा है। अब यहां की भी राइटिंग एक बार देख लीजिएगा कि राइटिंग में कोई लैग तो नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको कोई लैग दिख रहा है क्या? कोई लैग है? कोई लैग नहीं है। मतलब तीनों राइटिंग सॉफ्टवेयर मेरे लिए बराबर है, तीनों केस में कोई लैग नहीं है। अब मैं मेरे एंड्रॉइड वाले पे जाता हूं, तो ये मेरा एंड्रॉइड वाला आ गया, राइट। अब इंटरेक्टिव टीचिंग पीपीटी और पीडीएफ से पढ़ाया जा सकता है, तीनों में पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। वेब ब्राउजर देखो सिस्टम में तो ओपन हो ही सकता है, ओपीएस लगा है तो वहां पे भी ओपन होगा, ये दोनों में तो 101% होगा। अब बात करते हैं क्या ये विदाउट ओपीएस किया जा सकता है? हाँ भाई साहब, ये देखो हो गया, लो एक सिंगल क्लिक पे मेरा ब्राउजर ओपन हो गया। यहां पे मैं कुछ भी सर्च करूंगा वो सर्चिंग, जैसे मैंने इतने टैब खोल रखे, ये मेरी सर्चिंग ओपन हो गई, बहुत इजीली हो सकता है। तो ये इसमें भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या अदर सॉफ्टवेयर, तो एक बात आप मुझे बताओ, अदर सॉफ्टवेयर से मतलब है, देखिए मैं कोई एंड्रॉइड ऐप इस पैनल में इंस्टॉल कर सकता हूं विदाउट ओपीएस, पर मैं मेरे विंडोज में इंस्टॉल नहीं कर पाऊंगा, मैं मेरे ओपीएस में इंस्टॉल नहीं कर पाऊंगा। फॉर एग्जांपल क्या, यहां पे ऐसी बहुत सारी ऐप है, जैसे ये याली ऐप है 3D बॉडी स्ट्रक्चर दिखाना, या आपकी खुद की एप्लीकेशन भी आप पैनल में इंस्टॉल कर सकते हो अगर एंड्रॉइड पे, बट कहां पर नहीं कर सकते हो, आप अपने विंडोज पे नहीं कर सकते हो। तो ये मैं क्या कहूंगा कि इस केस में जो चीज विदाउट ओपीएस मतलब एंड्रॉइड पे की जा सकती है वो विंडोज पे नहीं की जा सकती, और विंडोज पे नहीं की जा सकती। अब पीपीटी यहां पे भी ओपन होगा, यहां पे भी ओपन हो जाएगा और यहां पे भी ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि दोनों की बराबर है, यहां पे वो सारा काम किया जा सकता है, अदर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और लोगों का क्वेश्चन आता है कि मल्टीटास्किंग है कि नहीं, मल्टीटास्किंग है कि नहीं? तो भैया विद ओपीएस तो 100% है, हमारा सिस्टम मल्टीटास्किंग होता ही होता है। अब देखो मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, एक टाइम पे मल्टीपल काम, ब्राउजर भी चला सकते हो आप, गाने भी सुन सकते हो आप, कोई वेबसाइट भी खोल सकते हो। तो क्या मैं ये कर सकता हूं विदाउट ओपीएस? तो बिल्कुल कर सकता हूं। देखो इधर आप देखो, यहां पे क्लिक किया तो ये मेरे सारे एप्लीकेशन ओपन हो गए। तो जैसे सपोज मुझको अगर यहां से वेब पे जाना है तो मैं वेब पे आ गया, फिर मैं यहां पे क्लिक करूंगा और अपने डिजिटल बोर्ड पे आना है तो डिजिटल बोर्ड पे आ गया। तो ये सब मल्टीटास्किंग भी यहां पे की जा सकती है। अब क्या बोलते हैं, ये बात करेंगे, ये ऑनलाइन तो पता नहीं क्या है, कि ऑनलाइन जाना हो सकता है क्या? तो देखो यार इन तीनों ही केस में आप ऑनलाइन नहीं जा सकते क्योंकि ये सिस्टम से कनेक्टेड है। ऑनलाइन जाने के लिए आपको अलग से एक सिस्टम लगा होता है, तो ऑनलाइन का तीनों का काम नहीं हो सकता। एडवांस टीचिंग ऑप्शन, भाई साहब पैनल में जितने ऑप्शन दे रखे हैं ना, यहां पे देखो ये एंड्रॉइड की एप्लीकेशन में जितने ऑप्शन दे रखे हैं ना, उतनी एप्लीकेशन इतने ऑप्शन ना मुझे यहां पर पीसी में भी नहीं मिलेंगे और मुझे विंडोज में भी नहीं मिलेंगे। देख लो आप, देखो यहां पर इसका व्हाइट बोर्ड मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, जो ओपीएस का व्हाइट बोर्ड है। इवन पीपीटी भी कंफर्टेबल नहीं होती, पर एंड्रॉइड वाले को आप देखोगे ना, एंड्रॉइड वाले में कितने सारे ऑप्शन है, इसीलिए तो सारे क्रिएटर एंड्रॉइड वाले में कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एडवांस
टीचिंग के ऑप्शन विदाउट ओपीएस से मेरा मतलब है एंड्रॉयड में अच्छे हैं रादर देन विंडोज में। मैं आपको अगेन कहूंगा कि विंडोज में अच्छे ऑप्शन नहीं है, एंड्रॉइड में ज्यादा अच्छे ऑप्शन है। हाइब्रिड टीचिंग, हाइब्रिड टीचिंग में ये ओपीएस की जरूरत, अरे एक बात समझो, आपको समझना पड़ेगी। हाइब्रिड टीचिंग में बेसिकली क्या होता है, ये आपका पैनल लगा हुआ है और यहां पर एक लैपटॉप लगा होगा या सिस्टम लगा होगा, इससे कैमरा कनेक्टेड होगा और इसी कैमरे से आप जाएंगे लाइव, है ना। तो इससे इसका कोई लेना देना ही नहीं हाइब्रिड टीचिंग से। मैंने एक दो वीडियो देखी और वहां पे एक मोहतरमा बता रही है कि हाइब्रिड टीचिंग से के लिए यूजफुल है। अरे ओपीएस का हाइब्रिड टीचिंग से कुछ लेना देना ही नहीं है, कुछ भी बातें करोगे क्या यार। तो भैया बच के रहो, है ना। तो शुड आई बाय ओपीएस, तो मैं बोलूं बिल्कुल भी नहीं, बिग नो। तो क्या ओपीएस क्यों बेचा जा रहा है? ओपीएस इसलिए बेचा जा रहा है क्योंकि ब्रेड के साथ में बटर चिपकाना हमेशा जरूरी होता है। कंपनी कमा रही है इस चीज में। आप देखो मैक्सअप का पैनल आपको विद ओपीएस मिलता है, आप मत लो ओपीएस, मना कर दो, ओपीएस चाहिए नहीं। सेंसेस आपको बोलेगा विद ओपीएस पैनल दे रहा हूं, अरे किसी काम का ही नहीं ओपीएस, लेना ही नहीं, और लेना है तो यार स्लॉट कभी भी आप ले सकते हो ना, अमेजॉन से बाय कर लो। तो सेंसेस जैसे बोलता है कि भाई हम आपको मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर है ना, सेंसेस का सॉफ्टवेयर अच्छा है मगर हार्डवेयर तो कहां से आ रहा है सभी को पता है। तो ऐसे पैनल बिल्कुल भी मत लो। हाँ मैक्सल ले सकते हो, अच्छा पैनल है, नो डाउट, मैं बुराई नहीं करूंगा, बट विद ओपीएस लेना कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो विदाउट ओपीएस बेस्ट ऑप्शन है, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ये बता सकता हूं। दूसरी बात, आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करिए हमको 9755440107। हम आपको पूरा गाइड करेंगे। अगर आप किसी भी टाइप का स्टूडियो सेटअप से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई सर्विस, कोई हार्डवेयर आप बाय करना चाहते हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी और इस वैल्यू का इंपैक्ट अगर आपकी परचेसिंग में पड़ता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये नया चैनल है और जल्द ही इस चैनल पे आपको स्टूडियो से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड मल्टीपल वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।